हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम छत्तीसगढ़ आएंगे और एशिया की जो सेकंड लार्जेस्ट चर्च है जसपुर में, उसके सामने कथा गाएंगे। उनके विरोध में नहीं, हम उनको भी बुलाएंगे कि बेटा तुम भी आ जाओ, क्या दिक्कत है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में जो बाबा है, जो धीरेंद्र शास्त्री बाबा है, छत्तीसगढ़ में एक कथा का आयोजन किया गया था। अभी अभी की ये घटना है। जो धीरेंद्र शास्त्री बाबा है वो छत्तीसगढ़ में कथा करने के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने कथा भी किया, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि जसपुर में जो कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, वहाँ पर जाकर कथा करेंगे। जी हाँ, वहाँ पर जाकर पंडाल लगाकर कथा करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने पहले भी जब वो छत्तीसगढ़ में गए थे तो वहाँ पर कथा किया था, तो उन्होंने पहले भी इस प्रकार से कहा था कि एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा जो चर्च है जसपुर में, कुनकुरी में है, वहाँ पर जाकर कथा करेंगे। इस प्रकार से 1 साल पहले भी उन्होंने बयान दिया था और अभी वो दूसरी बार छत्तीसगढ़ में गए, अभी गए थे, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि हम चर्च के सामने है ना कथा करेंगे और उनको भी बुलाएंगे, चर्च वालों को भी बुलाएंगे। इस प्रकार से ये बाबा का कहना है। तो ये लगातार मसीह लोगों को टारगेट कर रहे हैं, धर्मांतरण को कैंसर बता रहे हैं। और भी बाबा ने बयान दिया है कि कभी छत्तीसगढ़ में वो आएंगे तो चर्च के सामने पंडाल लगाकर, टेंट लगाकर वहां पर कथा करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि चर्चों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। जो मसीह लोग जिनका डेथ हो गया है उनके शरीर को बाहर निकाला जा रहा है। इस प्रकार की जो घटना हम छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से खुले आम चर्च के सामने कथा करना, तो हमने देखा कि किस प्रकार से अभी क्रिसमस के समय में भी कई लोगों ने चर्च के सामने जाकर वहाँ पर भजन कीर्तन किया और कई चर्च के ऊपर हमला किया, क्रिसमस डेकोरेशन को तोड़फोड़ किया। इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है। तो ये जो बाबा है इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भी क्या करेंगे, चर्च के सामने कथा करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। मैं किसी धर्म के ऊपर, किसी साधु संत के ऊपर हमला नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भारत सभी का है। भारत का जो संविधान है सभी को आजादी देता है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन उस जगह में जाकर प्रचार करना जहां पर पहले से ही दूसरा जो धर्म के लोग हैं वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत जगह है, जसपुर में बहुत बड़ा जगह है। अभी उन्होंने जहां पर कथा किया वहां पर ही करिए। कथा करने से आपको कौन रोक रहा है? आप भारत के कोने कोने में जाकर कथा करिए, लेकिन पहले से वहां पर चर्च मौजूद है, में कथा करना जहां पर पहले से ही चर्च है, वहां पर प्रार्थना सभाएं हो रही है, वहां उसके सामने जाकर क्यों कथा करना? प्रकार के बयान को देकर दूसरे लोगों में भी उत्साह आता है कि हमारा गुरु तो इस प्रकार से बोल रहा है, तो हमें करने में क्या प्रॉब्लम। छत्तीसगढ़ में बाबा का हाल ही में एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चर्च के सामने कथा करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 9 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, उनसे लड़ना नहीं है, उनसे झगड़ना नहीं है, उनसे नफरत नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। भारत का मतलब है साथ जीना, साथ रहना और साथ बढ़ना। अगर हम एक दूसरे के दरवाजों के सामने जाकर झंडा गाड़ेंगे तो कल को कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं बाबा का विरोध भी नहीं कर रहा हूं, उनकी कथा का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप कथा मत करिए। आप कथा करिए, भारत के कोने कोने में जाकर आप कथा करिए, आप विदेशों में भी कथा करिए। मैं हमारे देश को धर्म की जरूरत नहीं है, दया की जरूरत है, नफरत की जरूरत नहीं, समझदारी की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं और पैसा बटोरने के लिए आते हैं। धीरेंद्र शास्त्री
ने कहा कि हिंदू समाज को जोड़ना अंधविश्वास है, तो ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। अपनी कथा में बाबा ने कहा था कि धर्मांतरण कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है।